सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हम अपना एक टॉपिक ख़त्म कर चुके थे एवरेज का, और एवरेज की मैंने आपको 3 वीडियो दी हैं। आपने अगर एवरेज का चैप्टर किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा सवाल करने से वहाँ से, क्योंकि मैंने एवरेज के सभी क्वेश्चन वो डाले हैं वहाँ पर जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीसैट हो आपका, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप लोग मैथ को बहुत अच्छे से कर लोगे। यहाँ पर हम मैथ को ऐसे ख़त्म कर देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से। सारा मैं आपको सारा बेसिक बता के चलता हूँ। तो बच्चों, हम जो एवरेज के बाद आज अपना चैप्टर लेके चलने वाले हैं उसका नाम है रेशो प्रोपोर्शन। हम इस टॉपिक को आज लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने एवरेज में आपको 3 वीडियो दी हैं। पहली वीडियो हमारी रही है बेसिक की, दूसरी उससे कुछ अच्छे लेवल के सवाल थे, और तीसरी में अदर एग्जाम आप कोई भी दो, एसएससी, बैंक, सीटेट, कुछ भी दो, आप कोई भी एग्जाम दो, सी सेट के से रिलेटेड दो, चाहे अदर का कोई भी एग्जाम, उसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन थे। तो आज उसी प्रकार फिर से हम एक बार फिर अपना जो हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं रेशो प्रोपोर्शन का, इसमें भी हम कम से कम 3 वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो मेरी बेसिक की रहेगी, दूसरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और तीसरे में हम बिल्कुल मैथ का निचोड़ करके ले चलेंगे एकदम उस चैप्टर का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आओ बच्चे, शुरुआत करते हैं आज हमारा चैप्टर रेशो प्रोपोर्शन का। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, तो चलिए पहले बेसिक बातों पर चलते हैं। बेसिक क्या है रेशो प्रोपोर्शन में, आइए पहले हम अपना बेसिक लेके चलते हैं। बेसिक में आपको बता के चलता हूं, पहले बेसिक समझिए। अगर बेसिक आपकी क्लियर हो गया तो रेशो प्रोपोर्शनल आपके लिए बिल्कुल चुटकी भर होगा एकदम। आप ऐसे कर दोगे सवालों को एकदम चुटकियों में। लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो सवाल करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। देखिए, आइए समझिए। देखिए, पहले मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास A:B, यानी A:B है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, A/B? याद रखो, अगर A:B है या A:B है तो हम इसको A/B भी लिख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमारा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता के चल रहा हूं, बेसिक को ध्यान से समझना आप जैसे कि आपका A:B है, ठीक है, और A:B आपको दिया है 2:3, और एक रेशो और दे दिया आपको कि B:C है, और B:C जो है ये दे दिया आपको 4:5, ठीक है। तो जब अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि A:B:C की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए समझिए कैसे करेंगे सवाल को कि A:B है तो 2:3 हो गया, ठीक है। तो याद रखो, जो अगला स्टेप होता है ना हमारा, शुरू में जैसे हमने A:B लेके चले हैं 2:3, तो अगले वाले स्टेप के नीचे सेम ही स्टेप आना चाहिए। जैसे कि B है तो B के नीचे B आना चाहिए, और जब B:C था तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो जब B:C है, शुरू में था A:B, B के नीचे B आया तो B:C, यहां से एक स्टेप आगे बढ़ा है। जब यहां से एक स्टेप आगे बढ़ा है तो आप इस वाली वैल्यू को भी एक आगे बढ़ा के लिखो 4:5। क्लियर? जब आपने यहां 4:5 लिखा, अब एक बात देखिए, यहां पर A की वैल्यू 2 हो गई, यहां पर B और B की वैल्यू देखिए, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, जबकि B जो है एक ही व्यक्ति है कोई, और यहां पर उसकी वैल्यू जो हो गई अलग अलग हो गई है। तो इस वैल्यू को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये जगह खाली चल रही है और एक ये जगह खाली चल रही है, तो आप इसको बराबर वाले को उसको शिफ्ट कर दो। यानी कि यहां पर 4 है तो 4 को इधर शिफ्ट कर दो, और जो जगह यहां पर खाली चल रही है इसको यहां पर शिफ्ट कर दो। तो हमारी क्या हो गया, A:B:C बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हो गया। क्लियर है? ये हमारा बेसिक नंबर 2। अब बेसिक नंबर 3 समझिए। बेसिक नंबर 3, जैसे कि देखिए इसी सवाल में देख लो, क्या अगर मैं आपको 4 की जगह 3 कर दूं, 3 कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हमारा शुरू का था A:B, तो A:B बराबर 2:3। अगला रेशो है हमारा B:C, तो B:C जो है, अब यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ, तो आप भी एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दोगे। अब मैंने पहले वाले इसमें क्या किया था कि बराबर में
शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इस वाले में शिफ्ट क्यों नहीं करूंगा? देखो यहाँ बी जो है, बी आपका सेम है, तो यहां पर भी तो बी की वैल्यू सेम है, तो आपको जो मैंने इससे पहले आपको बताया था शिफ्ट करने का, अब उसे शिफ्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब a रेशो b रेशो c बराबर a की वैल्यू 2 हो गई, और b देखो यहाँ b सेम है, तो यहां पर भी तो b की वैल्यू सेम है, तो b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 5। अगर वैल्यू सेम ना होती, अगर b की वैल्यू यहां पर कुछ और होती और यहां पर कुछ और होती, तब शिफ्ट करते हम। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, आइए चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए। अगर हमारे पास दो रेशो दे रखे हैं 2a बराबर 3b, और हमें a रेशो b निकालना है, तो a रेशो b लिख दो, और लिखने के बाद याद रखो जो जिसके सामने वाली वैल्यू है वो उसकी ही मान होगा। जैसे a के सामने तो लिखा हुआ 3 और b के सामने लिखा हुआ 2, तो a रेशो b बराबर कितना हो गया हमारा, a रेशो b बराबर हो गया 3:2। ठीक है, चलिए अब एक बात सुनिए, जो जिसके मल्टीपल में होता है वो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, इस बात को याद रखना। क्या होता है, वो एक दूसरे की वैल्यू लेते हैं, चाहे ए ने तो बी वाले की वैल्यू ली और बी वाले ने ए वाले की वैल्यू ली, तो a रेशो b बराबर 3:2। पॉइंट नंबर 4 समझिए, जैसे कि इस बार 3 वैल्यू दे दे, 2a 3b और 4c, और हमें कहे कि a b और c की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालने, तो आप पहले वाले को छिपा लीजिएगा। जब आपने पहले वाले को छिपा दिया तो 4 तिया 12, ठीक है, फिर दूसरे वाले को छिपा लो, 4 दूनी 8, फिर तीसरे वाले को छिपा दो तो 3 दूनी 6। यहां से हमको मिल गया, इसे काट लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12। रेशो में एक बात याद रखना, हमेशा रेशो को तब तक काटते हुए चलते हैं तब तक वो कटता हुआ चलता है, जब कटना बंद हो जाए वहीं पर छोड़ देते हैं। और कटने का एक रूल होता है, अगर 3 वैल्यू है तो तीनों सेम डिजिट से कटनी चाहिए, अलग अलग डिजिट से नहीं। ऐसे नहीं है कि आपने इसे तो 3 से काट दिया, इसे 2 से काट दिया, ऐसे नहीं करना। अगर हम 2 से काटे तो 2 से सारी कटनी चाहिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। अगर आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, जैसे कि यहां पर 1:2, 1:3, 1:4, तो याद रखो कभी भी रेशो की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, उसे सीधा अनुपात में बनाना पड़ता है, सीधा रेशो बनाना पड़ता है उसका। तो सीधा रेशो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा रेशो बनाने के लिए हम ये करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो, और जो भी एलसीएम आएगा उसे अलग अलग के साथ मल्टीपल कर दो। जैसे कि देखिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, 12 ले लिया, तो मैं अलग अलग के साथ ना लिख के इसको मैंने थोड़ा दूरी पर लिख लिया। या फिर हम ऐसा करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसा नहीं इसलिए नहीं किया, यहाँ पर अलग अलग इसलिए नहीं लिखा ताकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ वैल्यू जो है ना आपकी समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि इसके तीनों की वैल्यू जो है ना मैंने थोड़े दूरी पर लिख दिया ऐसे करके 12। तो ये जो 12 है ये तीनों के लिए है। अब देखो 2 छिक 12, 6 कम 6, 3 चौक 12, 4 कम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो आपका सही अनुपात क्या बना? 6 4 3 का बन गया। अगर कहीं पर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में आपको सीधा अनुपात बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहां आपसे आपकी बेसिक चीजें थी। अच्छा एक चीज और देख लो, अगर a:b लिखा हुआ और उसके सामने कोई चीज 3:4 है, तो याद रखो जो जिसके सामने लिखा हुआ होता है वो उसकी वैल्यू होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a:b बराबर 3:4। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और देखिए, अगर आपके सामने a/2, b/4, c/5, तो याद रखो जो जिसके नीचे लिखा हुआ है ना वो उसकी वैल्यू होगी। तो a:b:c बराबर 2:4:5, ये ठीक है। ये आपके बेसिक पॉइंट थे सारे, तो इन बेसिक पॉइंट को आप याद रखोगे। और अगर आपके बेसिक क्लियर हो गया तो देखिए टाइप नंबर पहला है हमारा। आइए टाइप नंबर पहला, टाइप नंबर पहला जैसा हमारा क्वेश्चन है तो ऐसा बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, a:b बराबर 7:9 या 7:9, b:c बराबर
5:7। देखो एक स्टेप यहां सेम के नीचे सेम है, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा है, तो मैंने भी यहां पर आगे बढ़ा के लिख दिया। क्लियर है? वो हमसे पूछ रहा है A/C बराबर क्या होगा, ये तो पूछ रहा है हमसे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है A/C बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए अब देखिए, इसके बराबर में इसको शिफ्ट कर दो, और यहां पर खाली जो जगह चल रही है इसके बराबर में इसको शिफ्ट कर दो। कर दिया हमने। तो A/B/C बराबर 5×7=35, 9×5=45, 9×7=63। हमसे पूछ रहा है कि A/C क्या होगा। A/C क्या होगा? A की वैल्यू है आपके पास 35 और C की वैल्यू है आपके पास 63। तो आपके पास क्या हो गया? अब इसे काट लो, तो 7×5=35 और 7×9=63, तो 5:9। कितना आ गया आपका? A/B बराबर आ गया आपका 5:9। ये क्लियर है? आपने इसको किससे काटा है? 7 से काटा है आपने, तो आपका आ गया A/B बराबर 5:9। क्लियर है ना? जैसे मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक आपका ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, x बराबर 1/3y। साफ कर दूं? देखिए समझते हुए चलिए, सारा बेसिक लेके चलूंगा। आज की जो वीडियो हमारी होगी सारा बेसिक होगा, बेसिक सवाल होंगे। दूसरी वीडियो के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तीसरी में तो हम मैथ का ये रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर उड़ा ही देंगे सारा। ठीक है? बिल्कुल चुटकियों में सवाल कर देंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे, और सारे ट्रिक के क्वेश्चन होंगे। सारा बेसिक प्लस ट्रिक दोनों पढ़ाता हुआ चलूंगा, ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराता चलूंगा। लॉन्ग मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन यहां पर आपको दोनों तरीके से सवाल करवाता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x बराबर 1/3y। मेरे साथ करते हुए चलना भाई, करते हुए चलना। दूसरा रेशो है हमारे पास y बराबर 1/2z। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है x y z कि किसके बराबर होगा। इफ x बराबर 1/3y एंड y बराबर 1/2z, देन x/y/z इज इक्वल टू। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तब x y z किसके बराबर होगा? देखिए समझिए, अगर मैं x के नीचे से y को यहां पर उठा के ले आऊं और इसे ऐसे लिख दूं 1/3, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं पड़ेगा, अगर y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y फिर वहीं चला जाएगा। इसका रूप बदल गया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू वही रहेगी, रूप थोड़ा सा बदल गया। क्यों? y को अगर वहीं पर आप लेके जाओगे तो आप पहले वाली वही फॉर्म को प्राप्त कर लोगे। ठीक है? इसका रूप बदल चुका, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? x/y बराबर 1/3। क्लियर? इधर आ जाइए। क्या y के नीचे मैं z को लिख सकता हूं, और इसे मैं लिख सकता हूं 1/2। तो यहां से आपको मिल गया y/z बराबर 1/2। ठीक है? y के नीचे y आ गया। ठीक है? तो y की वैल्यू इसमें कितनी है? 1/2। अब देखिए यहां पर y और y अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे? इसको यहां पर शिफ्ट कर दो और इसको यहां पर शिफ्ट कर दो, तो आपको मिल गया x/y/z 136। और हमसे पूछ रहा है x y z की वैल्यू क्या होगी, तो 136। ऑप्शन नंबर सी आंसर। बताइए क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई लाइक तो कर दो हमारी वीडियो को, लाइक तो कर दो, लाइक कर दो भाई। लाइक में तो देखो आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, एक लाइक तो बनता है भाई हमारा। अगर समझ में आ रहा है लाइक कर दीजिएगा। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैथ में ऐसा करा दूंगा बिल्कुल एकदम बेसिक से, आपका हर टॉपिक क्लियर होगा यहां से, हर टॉपिक बेसिक से बेसिक सारा सिखा दूंगा, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है? आप क्यों, मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे जिन पर मैथ बिल्कुल नहीं आता,
मैं एनालाइज करता हूं कि मैंने भी जहां जैसे कि मैथ सीखा है, जब मैं पहले पढ़ता था, मेरे से जो जो कमियां हुई हैं मैं जानता हूं कि बच्चा कहां कमी कर सकता है। इसलिए मैं बच्चे को हर वो छोटी छोटी बातें बता के चलता हूं ताकि आने वाले समय में उसका मैथ अच्छा हो जाए और मैथ से उसका डर खत्म हो जाए। इस बात को याद रखना। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पीसीएस दिया था, पिछले साल वाला जो पीछे हुआ था, तो उसने क्या, उसका जीएस का पोर्शन तो क्लियर हो गया, लेकिन सी सेट में वो रह गया। क्यों? सी सेट को क्या ले रहा था, वो हल्के में लेके चल रहा था। सी सेट पढ़ा नहीं उसने। उसने सोचा ये कि सी सेट तो मैं कर लूंगा, पढ़ा उसने है नहीं। और रीजनिंग उसकी उसकी जीएस बहुत अच्छी थी। अब क्या है, जीएस में तो वो पास हो गया, जो जीएस का हमारा पेपर होता है ना सेकंड वाला, उसमें तो पास हो गया। और जो हमारा फर्स्ट पेपर था सी सेट वाला, उसमें वो रह गया। अब उसे एहसास हुआ कि यार मेरे से गलती हो गई, अगर मैं सी सेट भी जीएस के साथ साथ करता हुआ चलता अच्छे से तो मेरा ये भी क्लियर हो जाता। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता के चल रहा हूं कि आप सी सेट को हल्के में मत लेना। आप एक बार इसके नोट्स बना लो और एक बार तो इसको अच्छे से कर लो, मैथ कर लो, यहां से रीजनिंग कर लो। ये दोनों सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा और हर चीज आपकी छोटी से छोटी लेके चलूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, पी रेशो क्यू। देखिए पी रेशो क्यू, ठीक है, बराबर इक्वल आर रेशो एस इक्वल टी रेशो यू। और ये हमें दे रखा है उसने 2:3, 2:3 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी रेशो। अच्छा इसे मैं डायरेक्ट कर दूं, यहां मैं रेशो में लिख रहा हूं, मैंने कहा ए रेशो बी कोई चीज लिखी हुई है तो क्या मैं उसे ए अपॉन बी लिख सकता हूं, ए बटे बी लिख सकता हूं ना। तो जो हमारा यहां पर एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी था और आगे इस टू था एम क्यू प्लस एनएस प्लस ओ यू, तो मैं इसे लिख रहा हूं अपॉन में। कैसे करके, एम क्यू प्लस एनएस प्लस और ये हमारे पास ओ यू। अब मुझे एक चीज बताइएगा, देखिए यहां पर पी आर और टी और यहां पर 2, पी 2 के बराबर, आर 2 के बराबर, टी 2 के बराबर रख दो। एम एम पी की वैल्यू 2 प्लस एन आर की वैल्यू 2 प्लस ओ और टी की वैल्यू क्या है हमारी 2। क्लियर है? चलिए और नीचे देखिए Q की वैल्यू 3, S की वैल्यू 3, U की वैल्यू 3। और यहां पर हम क्या कर देंगे, नीचे आ जाएगा M3 प्लस N3 प्लस O3। अब मैंने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया। जब ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा M प्लस N प्लस O और नीचे रह गया हमारा 3 कॉमन ले लो, M प्लस N प्लस O। इससे हमारा ये कट गया तो हमारा बच गया क्या, 2/3 यानी 2/3 यानी कि 2:3 आंसर। बताइए 2:3। क्लियर है? समझ में आया? हमने क्या किया एक बार और समझिए, P रेशो Q R रेशो S यानी P इज टू Q R इज टू S T इज टू U और उसकी वैल्यू दे रखे 2:3। क्लियर है? अब P R T एक दूसरे के इक्वल है और ये सारे हो गए 2 के इक्वल। मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 की, ठीक है। जहां पर P R T था वहां पर 2 पुट कर दिया और जहां पर हमारा Q S U था, Q S U वहां पर मैंने 3 पुट कर दिया। हमने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, M प्लस N प्लस O बच गया, नीचे से 3 कॉमन ले लिया, M प्लस N प्लस O बच गया। इस पूरे ने इसको ऊपर से काट दिया, हमारे पास भैया 2/3 यानी 2:3। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, उतारिए उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर x/y। साफ कर दूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मेहनत करते चलिए हमारे साथ, मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए, और लाइक करते हुए चलिए, कमेंट करते हुए चलिए, सब्सक्राइब हमारे बढ़ाते हुए चलिए, और हमारे साथ बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? x रेशो y बराबर 3:1। क्लियर? अब उसने हमें क्या दिया है? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 रेशो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप ऐसे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलिए खोलिए, इसका तो हो जाएगा 27 माइनस 1 रेशो 27 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 26, और ये हो गया हमारे पास 28। काट दीजिएगा इसको, ये 13 आ गया, ये 14 आ गया, तो हमारा बन गया 13:14। नीचे को ले लो, नीचे को, सॉरी, आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना आपको, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके यहां से घट जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा, तो हमारा 13:14, 13:14। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 5। द रेशो 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5 इज द सेम एज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं आपका बेसिक लेके चल रहा हूं, सारा बेसिक, और समझते हुए चलिए, छोटी छोटी बातें आगे जो आएंगी बहुत काम आने वाली हैं। ये छोटी छोटी बातें, कभी आपको ये लग रहा है यार ये तो आसान से क्वेश्चन है, ये आसान ही क्वेश्चन आपको फिर दिक्कत खड़ी कर देंगे अगर आप नहीं करे हुए तो। चलिए देखिए, 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं? जब 2 ऊपर जाएगा तो 0.5 माइनस में जाएगा, और आपको पता है नीचे हो गया 1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा नीचे 1 रह जाएगा, गुना में घाते जुड़ जाती है, मल्टीपल में घाते जुड़ जाती है। जब 1.5 में से माइनस का 0.5 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 1, और इसके नीचे 1 रह गया, तो ये हो गया हमारा 2:1। भाई देखिए 1.5 में से 0.5 को जब माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, और नीचे 1 है तो 2:1। क्लियर है? ए ऑप्शन आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपका 6 है, m/n। क्या क्वेश्चन है आपका? m। फटाफट करिए भाई, फटाफट 30 सेकंड में करके दिखाइए, जल्दी फटाफट करिए, जल्दी करिए, एकदम फटाफट एकदम करिए, कमेंट में करके बताइए आंसर क्या है, जल्दी करिए, मेरे साथ साथ करिए, बहुत जल्दी करिए मेरे साथ, चलिए बने रहिए मेरे साथ। 3:2 दिया है, वो हमसे पूछ रहा है 4m प्लस 5n। क्लियर? रेशो 4m माइनस 5n की वैल्यू पूछा है, 4m माइनस 5n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 4m की वैल्यू 3 प्लस 5n की वैल्यू 2, यहां पर देखिए 4m की वैल्यू 3 माइनस 5n की वैल्यू 2। क्लियर है? चलिए ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये 12, ये 10, ये हो गया आपका 22:2, और ये हो गया आपका 11:1। क्लियर है? 11:1। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए सम ऑफ 370 इज टू बी डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी सच दैट एज शेयर अपॉन बी शेयर बराबर 3/4, ए शेयर इन रुपीज इज। 370 को ए बी सी और ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि दैट ए शेयर
20 शेयर इक्वल 20 शेयर अपॉन सी शेयर बराबर 3/4 हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। यहां पर क्या रहा है, ए का बी बराबर और यहां पर है B/C बराबर 3/4, ये है भाई आपका। अगर मैंने आपको बताया A/B बराबर कहीं लिखा हुआ तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, A/B लिख सकते हो ना, बस तो इसको ऐसे ही कर दो A/B बराबर, और ये किसके बराबर दोनों, ये भी इसके बराबर ये भी, तो 3/4, और यहां पर B के नीचे B और C बराबर 3/4। क्लियर है? चलिए तो ये हो जाएगा हमारा A/B/C। देखिए यहां पर B की वैल्यू अलग अलग है, इसको यहां पर शिफ्ट कर दो और इसको यहां पर, ये हो गया 9, ये 12, ये 16। हमसे क्या पूछ रहा है वो, A का हिस्सा ज्ञात करो। अब एक बात बताओ मुझे, हमारे पास ABC एक्चुअल में 370 या 370, क्लियर है? और हमारे पास रेशो में कितना है, हमारे पास रेशो में है 37, क्लियर है? रेशो में हमारे पास 37 है, तो 37 किसके बराबर होगा, 370 के, क्योंकि ये तो है एक्चुअल में और ये हमारा रेशो में, तो मेरा रेशो एक्चुअल के बराबर। वो पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, यानी 9 बराबर, ये इसका कितना मल्टीपल है 1, यानी 10 मल्टीपल है, तो ये हो गया हमारा 90, आंसर 90। क्लियर है? 90। चलो मैं ऊपर को लिख देता हूं आपका थोड़ा सा, ये इसका कितना मल्टीपल, 10 मल्टीपल है भाई, और हमें पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो इसका 10 मल्टीपल है, इसे भी 10 ही मल्टीपल कर दो, तो ये होगा हमारा 90 आंसर। क्लियर है ना? चलिए उतारिए, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, इतना आप करिए। देखिए ये क्वेश्चन करिए भाई, इस क्वेश्चन को करके बताइए कि इसका आंसर कितना है। चलिए करिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए चलिए हमारे पास है A/B बराबर, हमारे पास है A/B बराबर 1/2 रेशो 3/8। क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था कि कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, सीधा अनुपात बनाना पड़ता है। तो सीधा अनुपात कैसे बनाएंगे, मैंने कहा नीचे से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 8, तो 2 चौक 8 और 4 एकम 4 और 8 एकम 8 और 3, तो ये बन गया हमारा A/B बराबर। क्लियर है? यहां से हमें मिल गया A/B। अब यहां पर आइए, हमारे उसने दिया है B/C बराबर, B/C 1/3 5/9, कितना ले लो एलसीएम, 9 आ गया, 3 3 9, 3 एकम 3, और ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा B/C। क्लियर है? एक रेशो और दिया हुआ है उसने हमें C/D, चलो इसको मैं यहीं कर लेता हूं, C/D बराबर कितना दिया है 5/6, और यहां पर दिया है 3/4। कितना एलसीएम ले लो मैं आपका, ये ले लो आप इनसे 12 ले लो, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 4 तिया 3 तिया 9, तो ये आ गया हमारा C/D। क्लियर है? अब देखिए हमें A/B भी मिल गया, B/C भी मिल गया, C/D भी मिल गया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, A/B बराबर 4/3, B/C बराबर ऐसे थोड़ा ऐसे लिखिए 4/3, B/C बराबर कितना है 3/5, और C/D बराबर कितना हो गया D/C, ये हो गया हमारा 10/9। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 3 शिफ्ट कर दो, यहां पर
5 शिफ्ट कर दो, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 शिफ्ट कर दो, और यहां पर 10 और यहां पर भी 10। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा a रेशो b रेशो c रेशो d बराबर, तो ये हो गया आपका 10 या 30 और 30 चौक 120, 10 या 30, 30 या 90, 10 पंजे 50, ये हो गया 250, और 5 पंजे 25, 25 8 225, 90 225, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसे आप काट लो, चलिए 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 0, 5 ही कम 5, और 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 18 50 45। अब इसे हम कहां से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे। चलिए देखिए, एक बार देखिए, दोबारा से देखिए, कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई है, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, पहले एक बार सवाल को चेक कर लो, दोबारा देखिए। a रेशो b है हमारे पास, a रेशो b 1:2, 3:8, b रेशो c बराबर 1/3, 5:9। ठीक है, और ये हमारा है, एक रेशो और दिया है हमें, क्या, c रेशो d बराबर, ये दिया है हमें 5:6, और ये दिया है हमें 3:4। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए देखिए, 2 चौक 8 4, और ये हमारा 3, ये सही है, 3 3 9 3, ये 5, ये सही है, और ये हमारा हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और ये 9। ठीक है, चलिए आइए, a रेशो b बराबर, ये हो गया हमारा 4:3, b रेशो c बराबर, ये हो जाएगा हमारा 3:5, और c रेशो d बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10:9। तो यहां पर हमारा 3, ठीक है, और यहां हमारा 10, ये हमारा 10, ये हमारा 5, ये हमारा 3, और ये हमारा 3। तो यह है हमारा a रेशो b रेशो c रेशो d। 10 ये हो गया 40, 30 90 90, और ये 50 150, और ये 5 × 15 135, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे काट लीजिएगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 × 15, 5 ही कम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, और ये हमारा 2 5 चौक 20, ये हो गया। ये हमारा अब भी कट जाएगा, किससे, 3 से, 3 9 27, 10, 3 6 18, 3 8 24, 8 6 10 9। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन आ गया सी, सी ऑप्शन है क्या, 8 6 10 रेशो 9। क्लियर, 8 रेशो 6 रेशो 10 रेशो 9, क्लियर है ना। देखिए एक बार समझिए सवाल को एक बार और, कि आपको a रेशो b दिया था 1/2 रेशो 3/8। हमने क्या किया, हमने इसका सीधा अनुपात बना लिया। मैंने कहा कि कोई भी सवाल अगर फ्रैक्शन में हो, सबसे पहले हम उसका सीधा अनुपात बनाएंगे। सीधा अनुपात कैसे बनाएंगे, आपने एलसीएम 8 ले लिया, तो जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 8 से 8 कटेगा तो 3 आ जाएगा। ये मिल गया हमें a रेशो b बराबर 4:3। क्लियर, इधर की साइड में b रेशो c है, ये हमारा 1/3 रेशो 5/9, ये 9 है जो इसका एलसीएम आया है। 3 से 9 को काटा तो 3 आ गया, 9 से 9 कट गया तो 5 आ गया। b रेशो c बराबर हो गया हमारा 3:5। क्लियर, एक रेशो है हमारे पास c रेशो d, 5/6 रेशो 3/4, एलसीएम 12 आया, तो 6 से 12 को काटेंगे 2 बार, और 5 दूनी 10, 4 से 3 बार, और 3 को ये मल्टीपल 3 में 9 बार। तो यहां से हमें a रेशो b की वैल्यू मिल गई, a रेशो b की वैल्यू मिली है हमें 4:3, b की वैल्यू हमें मिली है क्या 3:5, और c और d की वैल्यू हमें मिली थी 10:9। एक आगे बढ़ा के लिख दिया,
तो मैंने कहा है जो जगह बराबर में खाली चलती है उसे वहीं पर शिफ्ट कर दो। देखिए यहां 2 जगह खाली चल रही थी तो हमने 3 को यहां पर भी शिफ्ट कर दिया और यहां पर भी शिफ्ट कर दिया। यहां पर 1 जगह खाली थी तो मैंने 3 को यहां पर शिफ्ट कर दिया। यहां 1 जगह खाली थी मैंने 5 को इधर शिफ्ट कर दिया। 10 वाले साइड में 2 जगह खाली तो 10 को यहां पर भी शिफ्ट कर दिया, यहां पर भी। ठीक है, ये 9 हो गया और बस मल्टीपल कर दो आप। 4 तिया 12, 10 की 120 हो गया, 3 तिया 9 90 हो गया, 5 तिया 15 150 हो गया, 5 तिया 15 और 90 कितने 135 हो गया। और ये काट फाट के जो आपका बचा 8:6:10:9। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने A/B इक्वल C/D इक्वल E/F इक्वल 1/2 है तो देन 3A + 5C + 7E रेशो 3B + 5D + 7F का मान ज्ञात करें की वैल्यू बतानी है भाई। आइए चलिए देखिए आपके पास है A/B C/D और एक है हमारे पास E/F 1/2। क्लियर? यही तो है। हमसे पूछा है 3A + 5C + 7E रेशो 3B 5D + 7F। ये चलिए वैल्यू रखिए भाई। देखिए यहां पर A/C/E की वैल्यू है 1 A की, तो 3 1 + 5 C की वैल्यू 1 + 7 E की वैल्यू 1। अच्छा में से जो मैंने बताया A/B लिखा हो तो A/B भी तो लिख सकते हैं, तो इसे मैं अपोन में लेके आ रहा हूं। 3 B की वैल्यू है 2 + 5 D की वैल्यू है 2 + 7 D की वैल्यू है 2। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? चलिए तो 3 5 5 और 3 8 8 और 7 कितने हो गए 15। क्लियर? 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 10 और 14 24 और 24 और 3 दूनी 6 कितने हो गए 30 हो गए। तो 15 का मान 30, तो ये हो गया 1/2 आंसर 1/2। ऑप्शन नंबर डी 1/2। क्लियर है? तो आपकी समझ में आ रहा है नहीं? तो देखिए आज के जो सवाल है सारे बेसिक है, कुछ में वैल्यू पुट करनी है और कुछ में आपको सीधा अनुपात बनाना है। और आज का बेसिक वीडियो है हमारा, सारा ध्यान से समझिएगा। वीडियो को रोक के देखिए या स्क्रीनशॉट लेके करिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके स्क्रीन पर सवाल है A/B बराबर या इक्वल B/C है, तब A⁴ रेशो B⁴ का रेशो ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कैसा है, जल्दी से करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए, 30 सेकंड में करिए और जल्दी कमेंट करिए, बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है, जल्दी करिए, जल्दी, बहुत जल्दी। देखिए देखिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या आंसर है, करिए। चलिए A/B बराबर क्या है B/C। क्लियर है? और हमें वैल्यू निकालनी है A⁴ रेशो B⁴। ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए याद रखो, जब कोई चीज इक्वल में हो, जैसे A/B इक्वल B/C, तो हम क्या करते हैं, पास की गुना पास के साथ करते हैं और दूर की गुना दूर के साथ। अच्छा इसका मतलब जानते हो क्या होता है, अगर बराबर को हटा दूं तो इसका मतलब 4 जो ये बिंदी होती है प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का निशान है। ठीक है, 4 बिंदी जो हम लगा के चलते हैं, अगर 4 बिंदी हटा दें यानी प्रपोर्शन को हटा दें तो ये बराबर लग जाएगा, और बराबर को हटाकर हम ये प्रपोर्शन का निशान लगाना चाहे तो 4 बिंदी आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये प्रपोर्शन का निशान होता है भाई ये। चलिए देखिए, पास की गुणा पास के साथ, तो B² बराबर AC कर सकता हूं। अब इसे देखिए, हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अगर आपको
a की पावर 2 और 2 की पावर a की पावर 2 की पावर 2, b की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, अब बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी है, ए सी। तो क्या मैं बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख सकता हूं, बताइए, लिख सकता हूं क्या? आप इसको ऐसा करो, आप इसको ए की पावर 4 ही रखो फिलहाल, आप इसे तो ए की पावर 4 ही रखो। ठीक है, और यहां पर देखो ए की पावर 4 रेसो, ये हो गया आपका ए और सी की वैल्यू। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 4 और इसका खोल दो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर से ए की पावर 4 को काटेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, क्लियर है? दोबारा समझिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी। मैंने इसमें क्या किया, ए की पावर 4 को तो ज्यों का त्यों रख दिया, फिर मैंने बी की पावर 4 को तोड़ दिया, बी स्क्वायर की स्क्वायर की पावर ए की पावर 4, और यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी ए सी, और ए सी को मैंने खोल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए की पावर 4 को काटेंगे तो ए स्क्वायर बच जाएगा नहीं, तो यहां पर बच गया हमारा ए की पावर 2 और यहां पर बटे में सी की पावर 2, ए स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, ए रेसो बी रेसो सी, ए रेसो बी रेसो सी, 2 रेसो 3, 2 रेसो 3 रेसो 4, और हमसे पूछ रहा है ए रेसो बी, बी रेसो सी और सी रेसो ई, सी रेसो ई। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 रखिएगा। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4 और ये हमारा 2। मैंने कहा कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, सीधा अनुपात बनाना पड़ता है। कितना एलसीएम ले लो, 12 ले लो। चलिए 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 चौक 12, 6 चौक 24, हमारा आएगा 8 रेसो 9 रेसो 24, 8 रेसो 9 रेसो 24, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट करके बताइएगा, करिए कमेंट करिए। चलिए कमेंट तो बनता है, एक लाइक ही कर दीजिएगा भाई, एक लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, एक लाइक तो कर दो। अरे वीडियो को लाइक करोगे थोड़ा सा मेरे में एनर्जी आएगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है, वरना मुझे लगेगा कि यार कहीं मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो प्लीज एक कमेंट तो करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है अब हमारे सामने, देखिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ए रेसो बी और ये सी रेसो डी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए रेसो बी और सी अपॉन डी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। भाई मैंने आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था मैंने बताया ए रेसो बी है कोई चीज, तो क्या मैं उसका ऐसे नहीं लिख सकता, ए रेसो बी में लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए देखिए इसको मैंने लिख दिया। ये हमें क्या निकालना है, एम ए प्लस एन सी और ये एम बी प्लस एन डी, हमें ये निकालना है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए आइए देखिए, ए की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू क्या है, सी रख दो, रख दिया। ठीक है, और यहां पर एन सी चुका तो लिख दो, लिख दिया। अब यहां पे देखिए बी की वैल्यू डी कर दो और यहां डी चुका तो लिख दो। ऊपर से क्या कॉमन ले लूं, सी कॉमन ले लूं, तो हमारा बच गया एम प्लस एन, और नीचे क्या कॉमन ले लूं, डी कॉमन ले लूं, हमारा बच गया एम प्लस एन। इसने इसको काट दिया, हमारे पास रहेगा सी रेसो डी रह गया। अब सी रेसो डी ऑप्शन नंबर क्या है, या तो बी होगा, सी अपॉन डी आ गया, और यदि
सी अपॉन डी नहीं है, तो सी अपॉन डी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी, तो सी अपॉन डी भी हो सकता है, सी अपॉन डी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी भी हो सकता है, तो इसे हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 13 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए और बी 3:4 अनुपात में हो और बी व सी 12:3 के अनुपात में हो, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें। इफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4 एंड बी एंड सी इन द रेशो 12:13, देन ए एंड सी विल बी इन द रेशो। देखिए कैसे होगा, आइए देखिए। वो कह रहा है ए रेशो बी, ए रेशो बी कितना है हमारे पास, 3:4, और बी रेशो सी कितना है हमारे पास, बी रेशो सी है हमारे पास 12:13, तो हमारे पास बन जाए ए रेशो बी रेशो सी। देखिए यहां किसकी जगह खाली चल रही है, 12 की, और यहां पर 4 की। ये हो गया हमारा 36, ये 48, ये 52। हमसे पूछ क्या रहा है, ए और सी, ए और सी यानी 36 और 52, तो ए रेशो सी बराबर 36 और 52। क्लियर है। तो 4 8 32, 4 9 36, 4 से काट दो, 4 3 12, तो 9:13, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में बेसिक आ चुका होगा, सारे सवाल मैंने बेसिक से कराए हैं आपको। ठीक है, चलिए अगर आपकी समझ में आ रहा है एक लाइक कर दीजिएगा, चलिए लाइक कर दीजिएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हमारी स्क्रीन पर टाइप नंबर 2 शुरू हो जाता है, टाइप नंबर 2। अब पहले मुझे आप ये बताइए कि जो टाइप नंबर 1 था ये सारा बेसिक था, यहां पर रेशो निकालना सिखाया मैंने आपको। रेशो निकालना, कैसे हम रेशो को निकालते हैं, कैसे हम ए रेशो बी रेशो सी निकालते हैं, कैसे ए रेशो बी निकालते हैं, कैसे बी रेशो सी निकालते हैं, सभी मैंने आपको यहां पर बेसिक सिखाया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ भी गया होगा। अगर आपकी समझ में कोई सवाल नहीं आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में उस सवाल को लिख के भेज सकते हो, मैं दोबारा से आपको उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सवाल नंबर हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 सवाल देखिए कैसा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। 4 नंबर्स आर in the ratio 1:2:3:4, their sum is 16, the sum of the first and fourth number is equal to। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर कोई वैल्यू आपको रेशो में देता है, और रेशो जो होता है हमारा टेम्परेली होता है, तो हमेशा एक बात याद रखना, रेशो को हमेशा हम एक्चुअल मान के चलेंगे, और एक्चुअल मान के जो चलते हैं वो एक्स में मान के चलते हैं। लेकिन जहां पर सवाल के अंदर सम की या सब्ट्रैक्ट की, यानी कि क्या है कि इसका अंतर इतना है, इसका डिफरेंस इतना है, या इसका सम इतना है, तो वहां पर आप एक्स की एक्चुअल में मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहे कि 2 रेशो दे दे, और 2 रेशो देने के बाद आपको कहे कि 2 नंबर का गुणनफल यानी कि मल्टीपल 300 है या 400 है, तो वहां पर आपको रेशो को एक्चुअल मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए आइए देखिए समझिए, आपको मैं समझा के चल रहा हूं। देखिए दोनों बात मेरी मैं एक बार आपको बता के चल रहा हूं, गौर देना भाई, यहां पर गौर से समझना, क्यों ये चीजें आगे सारी यही चलने वाली है। अब बेस देखिए हमारे पास 1:2:3:4 है। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर रेशो में दे रखी है तो सबसे पहले हम उसे एक्चुअल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक्चुअल मान के चलते हैं। एक्चुअल कैसे मान के चलते हैं कि x 2x 3x 4x, उसने चारों का सम
चारों का सम 4 3 7 2 9 और 1 10, 10x है। और वैसे कितना है चारों का सम? चारों का सम है 16 है, 16 है। तो वो कह रहा है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? यानी कि 5x बराबर, तो 16 10x गुना 5x, एक x से x कट गया, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, तो हमारा आ गया 8। कितना आ गया? हमारा 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात बताओ, यहां पर x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अगर मैं इसी सवाल को डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट, तो वो भी x की वैल्यू ही निकल के आएगी। यानी कि सम वाले में x को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, या सब्ट्रैक्ट वाले में, डिफरेंस वाले में x को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, हमें उसने रेशो दिया था 1:2, 3:4। वो कह रहा था कि चारों नंबर का सम 16 है, तो हमारा यहां पर चारों नंबर का सम कितना है? 10, 4 3 7 दोनों 1 और उसका कितना है? 16। वो कह रहा है पहली और चौथी संख्या का सम कितना होगा? तो पहली और चौथी संख्या हमारे कितने? 4 1 5, 5 बराबर। हम ये देखते हैं इसका कितना मल्टीपल है। मैंने आपको पीछे समझाया, थोड़ा नीचे हो गया, शायद आपको चमक नहीं रहा होगा नीचे से, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा ऊपर को कर देता हूं, ठीक है? थोड़ा ऊपर से देखिए, इधर कर देता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, हमारे पास था 1:2:3:4, तो चारों का सम यहां पर कितना है? 4 3 7 2 9 और 1 10, और वहां पर कितना है हमारा? 16। तो 10 हमारा किसके बराबर हो गया? 16 के। हम क्या देखते हैं, जब मेरी टेम्परेली की चीज एक्चुअल के बराबर हो, जब मेरी टेम्परेली की चीज एक्चुअल के बराबर, तो हम ये देखते हैं इसका कितना मल्टीपल है। और जितना मल्टीपल होता है, और रेशो में चीज हमसे निकलवाने की बात करता है, हम उसे भी इतना ही मल्टीपल कर देते हैं। वो हमसे पूछा है पहले और चौथे का सम क्या होगा, तो पहला और चौथा जो नंबर है हमारा, वो है हमारा 5। कितना है वो हमारा? 5। तो हम ये देख रहे हैं इसका कितना मल्टीपल है। अगर हमें मल्टीपल डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम इस 16 के नीचे इस वाले को इसके नीचे ले आएंगे, और जो चीज हमें निकालनी हो उसे हम यहां मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल क्यों? अगर हमें डायरेक्ट पता होता है, सपोज दैट ये मान के चलो आप कि यहां 20 होता, तो 10 दूनी 20, 2 मल्टीपल है, और जो चीज हमें निकालनी है उसे भी इतना ही मल्टीपल कर दो, यानी कि 5 दूनी 10। लेकिन यहां आपको 10 और 16 में ये नहीं पता कि ये इसका कितना मल्टीपल है, तो ना पता हो तो भाई डिवाइड करके ही तो देखते हैं कितना मल्टीपल है, और जब मल्टीपल का पता चल जाए और जो चीज हमें निकालनी है उसका इतना मल्टीपल कर दो, तो 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया? 8। क्लियर है? तो देखो ये भी x की वैल्यू 8 ही आई और डायरेक्ट में भी आई। तो मैं आपको यहां क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर सम की बात कर रहा है या डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आप एक्चुअल में x को मान के चलो या ना चलो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मल्टीपल की बात हो, यानी गुणांक की बात हो, तो मान के चलना ही चलना है। क्यों? क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आओ बता देता हूं, पहले बेसिक समझ लो। देखिए, सपोज दैट हमारे पास 2:3 है, ठीक है। इन दो संख्याओं का मल्टीपल हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास है, ये मान लो, कुछ भी मान लो, चलो 86 मान लो, 86 मान लिया, ठीक है। चलिए, अब मैंने 2x और 3x मान लिया। अब मल्टीपल की बात करें, 3 दूनी 6, 6x² बराबर किसके? 86 के, ठीक है। तो x² बराबर 86/6, यानी इसका कितना मल्टीपल जो भी आएगा, तो यहां पर स्क्वायर बनता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पर जो ये आएगा ये स्क्वायर की वैल्यू आएगा, और वहां पर ओनली x की वैल्यू आ रही थी, ये फर्क पड़ता है। आगे सवाल आएगा मल्टीपल का भी, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, इसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल का भी सवाल होगा। यानी कि बस मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं, यहां आने वाला जो सवाल होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सम वाले में आप x की वैल्यू मान के चलो या ना चलो, यानी कि इसको 2x 3x मानो या ना मानो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 और 2 5 बराबर, कि 5 का सम हमारा 80 है, 86 है। सम की बात करो तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल की बात कर रहा है तो मल्टीपल में तो भाई आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर बनता है। और क्यूब की बात कर रहा है तो यहां x की पावर 3 आ जाएगा, फिर घन निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। क्लियर है ना? चलिए आ जाइए, सवाल पर ही आइए। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल।
1:2:3:4। क्लियर है? 1:2:3:4। उनका जो योग है वो 16 है, तो 4 3 7 दोनों और 1 10, 10 बराबर 16 के। क्लियर है? अच्छा, पूछा है पहली और चौथी का सम कितना होगा, तो 4 और 1 5, 5 बराबर, तो 16 अपॉन में 10 और 5, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि हमारा आ गया 8 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वो कह रहा है डिवाइड 1250 among A B C so that A gets 2/9 of B's share and C gets 3/4 of A's share। 1250 की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित करें कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले। देखिए समझिएगा, वो कह रहा है कि A को B का, जो A है तुम्हारा, B का कितना कह रहा है 2/9, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B बराबर, जब 20 के नीचे आ जाएगा तो A के सामने 2 पड़ेगा और B के सामने 9, 2/9। क्लियर? चलिए अगला रेशो है हमारा A को B का, B का C को A का कितना मिला 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा C/A बराबर 3/4, तो C/A बराबर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए A/B है, अगर यहां पर B के नीचे B ला लाना, लेकिन यहां पर तो हमारा क्या है, B है ही नहीं, यहां पर तो B है ही नहीं। अगर मैं C को इधर लेके आऊं तो यहां पर A नहीं है, अगर A को मैं चेंज कर लूं तो A/C हो जाएगा, लेकिन यहां पर A नहीं है, तो आप ऐसा करो पहले वाले को चेंज कर लो, B/A बराबर 9/2, और अब हमारा होगा इसे चेंज कर लो A/C बराबर 4/3, तो A/C बराबर 4/3, यहां 4 को शिफ्ट कर दो, यहां को 2, तो ये होगा BAC 36 8 और 6। क्लियर है? काट लो, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। हमें क्या कह रहा है वो 1250 रुपए की राशि है भाई, 25, इसे आप यहां ले लो, ये है हमारा जोड़ गया 25, तो मैं यहां पर कर रहा हूं 25 बराबर कितना है 1250, और सारा पूछा है वो 18 बराबर क्या होगा, 4 बराबर क्या होगा, 3 बराबर 25 पंजे 125, 18 पंजे 90, 900 आ गई एक तो। ठीक है? अच्छा ये कितना मल्टीपल है इसका, 100 आ गया, ये नीचे हो गया भाई, ज्यादा नीचे हो गया, और इधर हमारा इसे निकाल लो, C की वैल्यू कितनी है 3, 150, तो हमें क्या मिल गया, A की वैल्यू मिली है कितनी, A की वैल्यू ये 200 है भाई, A की वैल्यू 200, B की वैल्यू हमारी, B की वैल्यू कितनी आई है, B की वैल्यू आई हमारी 900 और C की वैल्यू हमारी 150, सही, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछ रहा ना ABC निकालना है, मैं यहां है BAC, हमने कहा ABC, तो A ये रहा, B हमारा ये रहा और C हमारा ये रहा। क्लियर है? चलिए उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बेसिक समझाया सारा वही है भाई, बस ये सम सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल वाला टाइप चल रहा है। यदि A का 2 गुना 2A, B के 3 गुने, और कह रहा है C के 4 गुने के बराबर है। क्या कह रहा है एक बार देखिए, इफ 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C, देन
A/B/C इज, तो क्या कह रहा है कि हमें ABC का रेशो बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपको बेसिक बताया था शुरू में जब बेसिक पढ़ा रहा था, क्या अगर A/B और C निकालना है, इसे छिपा लो तो 4 तिया 12, अब इसे छिपा लो 4 दूनी 8, अब इसे छिपा लो तो 3 दूनी 6, काट लो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12, तो 6 4 3, कितना आ गया 6 4 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, द रेशो ऑफ द नंबर इज, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या ज्ञात करें। देखें आ जाइए, हमारे पास दो नंबर हैं, क्या है दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर ले लो आप, मैंने मान लिया कि A प्लस B, उनका सम है 40, वो कह रहा डिफरेंस है उनका A B का 4। हमेशा याद रखो जहां पर A और B और A और B सेम मिल जाएं और एक उनमें प्लस का हो एक माइनस का हो, तो मैं आपको शॉर्टकट बता के चल रहा हूं, दोनों को जोड़कर अगर उसका हाफ कर दोगे तो शुरू वाले की वैल्यू आती है, और घटा के हाफ कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दोगे तो बी की वैल्यू आती है। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये कहां लगेगा जब सेम हो जाए, ए बी एक प्लस में एक माइनस में। तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद उसका हाफ कर दो तो 22, और बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे सब्ट्रैक्ट कर दो 36 और 2 से वो कर दो हाफ 18, तो कितना आ गया रेशो, हमारा रेशो आ गया हमारा 22 18, काट लो 11 9, कितना 11:9। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द सम ऑफ दीज नंबर इज। देखिए कैसे होगा भाई, अगर समझ में आ रहा है ना तो एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कह रहा दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 10:7 दे रखा है और उनका डिफरेंस 105 है। मैंने कहा जो चीज वो एक्चुअल में आपको देता है, आपको वो चीज कहां पर चेक करनी है, अपने टेम्परेरी रेशो में। ये आपका टेम्परेरी रेशो है, यानी कि उसका डिफरेंस 105 है और आपका डिफरेंस कितना है यहां पर 3, दोनों में रेशो में, और उसका 105, तो मेरा 3 किसके इक्वल हुआ 105 के। वो कह रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इनका सम कितना है 17, ये इसका कितना मल्टीपल है 15, ठीक है 35 हो गया। $59 595। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल छात्र कितने हैं। ट्रिक से बता दो भाई इस सवाल को, देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, बहुत आसान सवाल। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो 2:3:5, if 20 students are increased in each class the ratio changed to 4:5:7, originally the total number of student was। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, आपका सवाल क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से देखिए, एकदम कर देंगे सवाल को। देखिए कैसे 2:3:5, वो कह रहा है प्रत्येक में 20 का इंक्रीज हुआ है, जब 2 में भी और 3 में भी और 5 में भी 20 का इंक्रीज हुआ होगा तो रेशो तो चेंज हो गया होगा, और रेशो चेंज हो गया कितना हो गया 4:5 और 7। हम क्या देखते हैं कि हमारा पहले रेशो 2:3:5 था, लेकिन जब उसमें 20 ऐड हो गया तो रेशो चेंज हो गया 4:5:7 हो गया। तो हम क्या देखते हैं, पहले 2 था 4 हो गया, यानी 2 का इंक्रीज हुआ, 3 था 5 हुआ 2 का इंक्रीज हुआ, 5 था 7 होगा 2 का इंक्रीज हुआ। यानी कि कहने की बात ये हुई कि हमारा 2 का इंक्रीज हुआ और उसका कितना इंक्रीज हो रहा है 20 का, तो 2 बराबर 20 के।
वो पूछा है तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र देख लो 5 और 3 8 और 2 10 थे। ये इसका कितना मल्टीपल है 10, और 10 का मल्टीपल करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल को ऐसे ही कर देंगे भाई तुरंत एकदम, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। सवाल को ऐसे ही उड़ा देंगे एकदम, हवा में कर देंगे एकदम हवा में। देखिए, डिवाइडेड rate 7500 among A, B and C such that A's share to B's share is in the ratio 5:2 and B's share to C's share is in the ratio 7:13. How much will be receive? वो कह रहा है 7500 रुपए को A, B और C में विभाजित किया जाता है। यदि A और B का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है और B और C का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है तो B को कितना प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। देखिए A और B जो है हमारे पास है 5:2 है, और वो कह रहा है A/B 5:2 और B/C, B के नीचे B आएगा और C बराबर कितना 7:13। देखिए यहां 7 को शिफ्ट कर दो और यहां पर 2 को शिफ्ट कर दो, ये मिल गया हमें A/B/C 35 14 26, ठीक है। और उसका सम कितना है 7500 है। हमारा कितना है देखिए 6 4 10 5 15 और 2 और 1 3 3 6 और 1 7 75, और उसका सम कितना है 7500 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है तो B को कितना प्राप्त हुआ। यहां पर B को 14 प्राप्त हो रहा है। ये कितना मल्टीपल है इसका, ये इसका मल्टीपल है 100, तो ये हो गया 1400। क्लियर है, ए ऑप्शन। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज हम अपने सवालों को इतना ही रखते हैं। तो बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब और हमारा एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट मेरे लिए कर दीजिएगा ज़रूर। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। आज मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ा के चला हूँ, और आगे आगे जो हमारी 2 वीडियो होने जा रही है, 2 वीडियो जो होंगी 2 हो सकती है या 3 भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। सभी, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट 10-15 सवाल करा दिए और कह दिया कि चलो चैप्टर खत्म होगा। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम एक बार क्लियर कर लीजिएगा, आप एक बार अपने प्लेटफॉर्म को हासिल कर लीजिएगा, एक जॉब ले लीजिएगा, और जॉब लेने के बाद आप फिर अपनी जिस चीज का आपका लक्ष्य है या जिस चीज की आप तैयारी करना चाहते हो उसे करते रहिएगा। एक बार आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, और प्लेटफॉर्म लेने के लिए आपको किसी अगर एग्जाम में मैथ अच्छे लेवल का आता है तो उसके लिए अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा के चल रहा हूं। ये नहीं है कि भाई मैंने आपको 10-5 क्वेश्चन करा दिए, मैंने कहा दिया चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा के चलूंगा। अगर आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप मेरे से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आप मेरे में एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट करें और मुझे लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।